नाज़रीन, लॉकडाउन में नरमी पर डॉक्टर्स की तशवीश सामने आ रही है और सिंध में लॉकडाउन अभी बरकरार है। पीर से लॉकडाउन खोलने का इरादा है। इस ताख़ीर की वजह सिंध हुकूमत के वो SOPs हैं जिनको नाफिजुल अमल करना एक अहम टास्क है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में भी लॉकडाउन बरकरार है और सूबाई हुकूमत का ये कहना है कि हम डॉक्टर्स की राय को बहुत अहमियत दे रहे हैं, जिनका ये ख्याल है कि अभी लॉकडाउन बदस्तूर जारी रखना चाहिए। हुकूमत के इत्तेहादी और पंजाब में हुकूमत को संभालने वाले चौधरी बरादरान और मुस्लिम लीग काफ का कहना है कि नैब की कार्रवाई वज़ीर आज़म की वजह से हो रही है और शायद वज़ीर आज़म इमरान खान को अब इत्तेहादियों की ज़रूरत नहीं। इस सारी सूरत हाल में नैब ऑर्डिनेंस को 18वीं तरमीम के साथ जोड़ा जा रहा है और क्या इस आड़ में किसी और आइनी तरमीम की ख्वाहिश किसी के दिल में है? इस पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, मुझे आज ज्वाइन किया है खेलदास कोहस्तानी ने, कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अताउल्लाह साहब रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और डॉक्टर शाजिया असलम सुमरो रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मैं सबसे पहले आई जस्ट वांट टू शेयर द नंबर्स जो इस वक्त की करंट पोजीशन है जी। कोरोना वायरस के वर्ल्ड वाइड 4 मिलियन प्लस इम्पैक्ट हो चुका हुआ है जी। डेथ रेट जो है वो 2,77,000 प्लस हो चुकी हुई है। रिकवर्ड जो है वो 1.4 मिलियन प्लस हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 27,474 लोग इससे इम्पैक्ट हुए हैं। लास्ट 24 घंटों के अंदर 1,637 केसेस सामने आए हैं। लास्ट 24 घंटों में 24 अनफॉर्चुनेटली डेथ्स हुई हैं। लास्ट 24 घंटों के अंदर 12,982 टेस्ट हुए हैं। टोटल टेस्ट जो अभी तक हुए हैं जब से कोरोना वायरस टिल टुडेज डेट वो 2,70,025 हैं। डेथ्स जो पाकिस्तान के अंदर हुई हैं वो 618 हैं। अगर हम रिकवर्ड रेट देखें तो 7,756 लोग रिकवर हुए हैं, जो कि एक अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड है। सिंध के अंदर इस वक्त 9,691 हैं। पंजाब के अंदर 10,471 हैं। इस्लामाबाद में 609 हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 4,327 हैं। बलूचिस्तान में 1,876 हैं। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में 79 हैं और गिलगित बल्तिस्तान में 421 हैं। मैं बात का आगाज़ अताउल्लाह भाई आपसे करना चाहूँगा। लॉकडाउन को अब रिमूव किया जा रहा है सिंध के अंदर, मोस्ट प्रोबेबली मंडे से रिमूवल हो जाएगा। बलूचिस्तान अभी भी लॉकडाउन में है। पंजाब के अंदर हमने देखा जो आज खबरें चल रही थी कि जी कुछ एरियाज़ को लॉकडाउन किया गया है। पिंडी में जिधर लोगों का दोबारा से उसी तरह रश हो गया और SOP नहीं लोग फॉलो कर रहे। इस वक्त का सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि SOPs आप लोगों ने बना दी, हुकूमत ने बना दी है, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड इसको आप कैसे मुमकिन करेंगे जी? हमारे रहीम, शुक्रिया मंसूर भाई। देखिए, मैं पहले दिन से फेडरल गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है, चेयरमैन साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा था कि लॉकडाउन जो जिस तरह हम चाहते हैं कि लोग घरों में रहें, लोग बिल्कुल महदूद रहें, वो शायद पाकिस्तान में उस तरह से मुमकिन नहीं है। और उसकी ख़ास वजूहात हैं। उसकी ख़ास वजह यह है कि या तो आपकी इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की और फेडरल गवर्नमेंट की कि लोगों को आप घरों में राशन भी दिए, लोगों के घरों में मसाइल भी हल करें, उनको निकलना ना पड़े, या तो फिर लोगों को मजबूरन निकलना पड़ेगा। मैं चूंकि सिंध में बैठा हुआ हूँ, कराची में बैठा हुआ हूँ, तो मैं आपको बताता चलूँ कि अमली तौर पर यहाँ पे लॉकडाउन नहीं है कराची में। वैसे तो है लॉकडाउन, लेकिन जब मैं अमली तौर पर कह रहा हूँ कि लॉकडाउन नहीं है, इसका मतलब है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात आप कर रहे हैं उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। वो SOPs जो है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। लोग यहाँ पे अफ्तार पार्टियां भी हो रही हैं, लोग जमगट्ठे भी हैं, लोग खेल भी रहे हैं, बच्चे ग्राउंडों में मौजूद हैं। अच्छा, जो लोकल मार्केट्स हैं, जो लोकल दुकानें हैं, शॉप्स हैं, वो सारी खुली भी हैं। बल्कि अब तो मैं ये कहूंगा कि जो ईद की खरीदारी है वो भी तकरीबन शुरू हो चुकी है। जो लोकल मार्केट है वो भी दुकानें खुली भी है। तो अगर लॉकडाउन में नरमी आती है तो मैं नहीं समझता कि इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, इसलिए कि पहले से
खास कोई अमल नहीं हो रहा है। ओके, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर शाजिया, मुझे एक चीज़ बताइएगा, हम लोग बात करते हैं सिंध की, सिंध ने लीड भी किया और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि जी इफेक्टिव मंडे से वहाँ पर भी लॉकडाउन को थोड़ा सा लोअर डाउन किया जाएगा जब तक SOPs मज़ीद डेवलप हो जाएं। प्रैक्टिकली हमने देखा पाकिस्तान में लॉकडाउन, जिसको हम लोग कहते हैं टर्मिनोलॉजी, वो नहीं हुआ। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अगर जिस तरह मैंने पहले इंट्रो में बताया, रेट जो है, डेथ रेट, वो इंक्रीज हो रहा है। अभी तक जो हाईएस्ट था दैट वाज 40+ का जो आया है। सो नंबर्स आर इंक्रीजिंग। इस पर बहुत अलार्मिंग चीज़ है या ये बर्दाश्त हो सकती है? इसको आप कैसे देख रही हैं जी? थैंक यू मंसूर। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक ऐसी चीज है जिसको कंट्रोल करने के लिए मेरे ख्याल में सिंध गवर्नमेंट ने कुछ भी चीज का वेट नहीं किया और सबसे पहले लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया, क्योंकि हम लोग यही चाहते थे कि जो डेथ रेट है या जो इन्फेक्शन है वो ज्यादा स्प्रेड ना हो। तो उन्हीं चीजों को बचाने के लिए ही लॉकडाउन किया गया। और मेरे ख्याल में जो अभी इन्फेक्शन फैला है या जितना स्प्रेड हुआ है, लोकल स्प्रेड हो रहा है, या जितना डेथ रेट बढ़ रहा है, ये मेरे ख्याल में अब ज्यादा होता। अगर हम लॉकडाउन में देर करते तो ये चीजें ज्यादा हो चुकी होती। अब जो है हुकूमत ने अपना रोल प्ले किया है। अब जो चीज है वो है अवाम की तरफ से जो हमें सपोर्ट चाहिए, वो अवाम की तरफ से हमें सपोर्ट चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई भी अकेले कुछ नहीं कर सकता है। जब तक कोई टीम वर्क ना हो, जब तक कोई कुछ भी नहीं कर सकता। हुकूमत अपनी तरफ से पूरे जो इकदाम है वो ले रही है, सारे काम कर रही है। लॉकडाउन जो जितना करना था वो कर चुके, राशन पहुंचाने का जितना भी, ये सिर्फ हुकूमत की तरफ से नहीं है, बाकी भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सेल्फ इंडिविजुअली भी आके उन्होंने आके हेल्प की है, ठीक है, लोगों को राशन पहुंचाया है, सब कुछ किया है। तो ये मेरा कहने का मतलब यही है कि ये अकेले एक बंदे का काम नहीं होता, ये टीम वर्क है। बिल्कुल, तो जब हमारी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ये सारी चीजें हो चुकी हैं, तो अब अवाम की सपोर्ट हमें चाहिए कि अगर लॉकडाउन हो रहा है तो इसमें अवेयरनेस उनको देनी चाहिए कि आपका फायदा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग अगर आप नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आप ये देखें कि ताइवान में जो है वो डेथ रेट सिर्फ 6% जो है जो अभी तक डेथ हुई है जिन लोगों की जी, और 429 जो हैं सिर्फ उनके इन्फेक्टेड पेशेंट रिपोर्ट हुए हैं। तो देखिए, उनकी अवाम ने उनका साथ दिया। चाइना में जो इतना जल्दी उन्होंने कंट्रोल किया वायरस पे, उसकी वजह से कि वो अवाम ने उनका साथ दिया। गवर्नमेंट तो सिर्फ कुछ नहीं कर सकती है। हम जो अवामी नुमाइंदे हैं, हमें आगे निकलना है, हमने सपोर्ट करना है अपनी गवर्नमेंट को। ये सिर्फ एक सिंध गवर्नमेंट की बात नहीं है। डॉक्टर साहब, पॉइंट आ गया जी, ठीक हो गया है, और पाकिस्तान एज अ पाकिस्तानी हमें आगे निकलना। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा खेलदास भाई, आपको आवाज आ रही है जी मेरी? जी जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा, थोड़ा सा मैं आपका पंजाब से थोड़ा सा बात शुरू करना चाहूँगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद कह रही हैं कि इटसेल्फ, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मिनिस्टर भी हैं हेल्थ की, कि लाहौर कोरोना का गढ़ बन रहा है और खैबर पख्तूनख्वा में हालात बहुत बुरे हैं। सो अब पंजाब के अंदर पहले अर्लियर था कि जी सिर्फ छोटी दुकानें ये खोली जाएंगी। मैं बड़ा लॉजिकल इस पर बात करना चाहूँगा। छोटी दुकानें खोलने का मकसद ये है कि ये जो बड़े प्लाजा हैं जहां पर लोग प्रैक्टिकली सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं अपने दरमियान में, उनको बंद करना और इनको खोल देना, ये कनेक्ट कभी भी नहीं बन सकता। बट एनीवेज, इनकी अपना डिसीजन है। बट ओवरऑल आप इस पोजीशन को कैसे देख रहे हैं पंजाब की हद तक? देखें मंसूर साहब, पंजाब हुकूमत कुछ करना भी चाहे, या जो मिनिस्टर है यास्मीन राशिद साहबा, उसका जो आपने जिक्र किया, देखो उसके बस की बात नहीं है। जब प्राइम मिनिस्टर मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव, पंजाब में ज़ाहिर PTI की गवर्नमेंट है, पहले कहता था मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं पकड़ूंगा। फिर जब ये कोरोना का वबा आई है तो ये इस जिद से पहले दिन से शुरू हुआ कि कोरोना जब से आई है तो ये कहता है कि मैं लॉकडाउन नहीं करूँगा। इसकी सारी तकरीरें आप निकाल के देखें, आज कल तक यही इसका इस बहस में ये पड़ा रहा है। कौम को भी ये जो अवाम है उसको भी यही कहने की कोशिश करता रहा लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। पूरी उसका जो जोर है, बजाय कि कारकर्दगी सूबों के साथ मतलब एक हमायंगी करने के बजाय सूबों से लड़ना, सूबों को पॉलिसीज को उनको, मतलब मैं तो कहता हूँ पंजाब जो लॉकडाउन किया है पंजाब गवर्नमेंट ने, जब चीफ सेक्रेटरी ने ऐलान भी किया तब वजीर आजम खुश नहीं था, ना वजीर आजम को पता था। और अब जब ये आप कहें कि प्राइम मिनिस्टर कहता है कि पहले जब PMLN की, जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे तो तब भी कहता था ये
अशराफिया है। अब जब खुद वजीर आजम है तो कहता है कि ये अशराफिया ने कर दिया, तो ये पता नहीं अपोजिशन लीडर को अशराफिया कहता है या अपोजिशन को कहता है, तो इसको ये भी पता नहीं अशराफिया कौन है, कौन रहा है लॉकडाउन। तो जब ये बंदा इस 2 महीने इसी में निकाल दे कि लॉकडाउन सही है, लॉकडाउन होता है, उसका मतलब और कोई भी नहीं होता है। लॉकडाउन मतलब बंद हो, तो उसको नरम और स्मार्ट लॉकडाउन, तो ये सारी जो इसकी तवानाई है प्राइम मिनिस्टर हाउस की, वजीर आजम साहब की, वो उसने कर दी। खुद पंजाब गवर्नमेंट को कंफ्यूज किया है, तो उनको इख्तियारात भी नहीं है, वो तो जाहिर है अब फिर भी उसके बाद भी वजीर आजम के हुक्म के बावजूद, पॉलिसी के बाद भी पंजाब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन जैसा तैसा किया, मगर मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं, पंजाब से लेकर केपी के बलूचिस्तान। खेलदास भाई ठीक हो गया। कारकर्दगी सिंध में अगर थोड़ी बहुत कारकर्दगी इस सवाल अच्छी रही, लॉकडाउन हुआ, चीफ मिनिस्टर के अच्छे इकदाम आते, उसको भी वो कंट्रोवर्शियल करने की आज तक कोशिश कर रहा है। ओके।